पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस का इंटरव्यू। कहा अमेरिका की सलाहियत से इसका ताल्लुक नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से ये नहीं कह सकता कि हथियार रख दें। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत-ए-हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। बोले खुदा न करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले, एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। कहा हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें, सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग न हो। तो हम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। खबरदार किया कि इस किस्म की कार्रवाइयां इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल शेलिंग। रावलाकोट में 3 अफराद जख्मी। नकियाल की पुलियारनी कॉलोनी में गोलाबारी से एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट तबाह कर दी। दुश्मन को भारी नुकसान। पांडव सेक्टर में भी पाक भारत ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बागसर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से बहावल नगर में एक और हारोप ड्रोन गिरा दिया गया। भारतीय जाहियत क्रिकेट पर असर अंदाज। पीएसएल के बकिया 8 मैचेस अमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 10 यूएई मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। बताया इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। भारत ने वाज़ेह तौर पर पीएसएल में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं। खिलाड़ियों का ज़हनी सुकून अवलीन तरजीह है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया के खित्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं। तो उसमें हमारे सिविलियन जोन से हैं, हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत से आने वाली हर चीज को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए वहां खुश्क घास पड़ी है। कम अज कम इसमें आग ही लगा देते। अगर भारत का दिफाई निजाम इतना ही शानदार है तो 2 रोज पहले भारत के 5 जहाज कैसे गिर गए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी।
वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी इलाके में कार्रवाई नहीं की। भारत ने झूठ बोलकर ड्रोन हमलों की तौजीह पेश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। हमारे पास दिनों में इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। भारत F-16 और J-F-17 तैयारे मार गिराने का झूठा दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने ना मकबूजा कश्मीर को निशाना बनाया, ना ही अभी तक सरहद पार हमला किया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियां गढ़ रहा है। अताउल्लाह तारण ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, भारत की जारहियत का जवाब आना है और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैक आउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल्स बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक्ची और इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बात की। अब्बास इराक्ची ने जोर दिया दोनों फरीकैन सूरत-ए-हाल मजीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वजीर खारजा की नई दिल्ली के दौरे में सदर भारत, मुशीर कौमी सलामती उमूर और वजीर खारजा से मुलाकात। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। बताया वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती बशीर मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के उमूर को देख रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखून ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंप्स का झूठ बोल रहा है। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं? बोले, भारत का माजी देखें जो नेपाल श्रीलंका में हुआ, सबको मालूम है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। मसाजिद के आइमा और खुतबा जुमा के खुतबों में जज्बा जिहाद को फरोग दें। मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा, भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहिरा है। आइमा मसाजिद और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाया जाए।
پاکستان کی فنڈنگ کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا جائزہ اجلاس آج ہوگا. توسیعی فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی. پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی. اسلام آباد میں برٹش کاؤنسل اور کیمبرج کے زیر انتظام آج ہونے والے او اور اے لیول امتحانات منسوخ. کیمبرج انٹرنیشنل کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، میر پور اور مظفر آباد میں آج امتحانات نہیں ہوں گے. کہا گیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر او اور اے لیول IGCSE انٹرنیشنل AS کے امتحانات کینسل کر دیے گئے ہیں. دیگر جگہوں پر امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے. ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹس فلائٹ آپریشنز کے لیے دستیاب. ایئرپورٹس اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر فلائٹ آپریشن فوری طور پر بحال کر دیا گیا ہے. لاہور کی فضائی حدود میں بند کیے گئے روٹس پر بھی فضائی آپریشن بحال. سوشل میڈیا پر نامعلوم ذرائع سے آنے والی غیر مصدقہ خبروں کو آگے پھیلانے سے اجتناب کریں. سینئر منسٹر مریم اورنگزیب کی عوام سے اپیل. کہا صرف ISPR، وزارت اطلاعات، DGPR، ڈپٹی کمشنر کی سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے معلومات حاصل کی جائیں. بھارتی حکومت کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے 8000 سے زائد اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مطابق بھارتی حکم نامے میں بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے اکاؤنٹ شامل. بھارتی حکم نامے میں نامور صارف کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کہنا ہے ان اکاؤنٹس کو صرف بھارت میں بند کریں گے. بھارتی مطالبے سے متفق نہیں، قانونی چارہ جوئی کے راستے دیکھ رہے ہیں. بھارت کی اپنی مرکزی تفتیشی ایجنسی تاحال پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے تعین میں ناکام ہے. بھارت نے 2 روز قبل 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستانی سرزمین پر جارحیت کا جواز پیش کیا کہ یہ پہلگام واقعے کا بدلہ ہے. تاہم اس کے اگلے ہی روز 7 مئی کو بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے پہلگام واقعے کے موقع پر موجود سیاحوں اور عینی شاہدین سے تفتیش میں مدد کی اپیل کر دی. پریس ریلیز میں ایجنسی نے اپنے فون نمبر شیئر کر کے اپیل کی کہ اگر کسی کے پاس پہلگام واقعے کے شواہد، تصاویر یا کوئی معلومات ہوں تو وہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے رابطہ کرے. 29 اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون گرائے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم. اشیاء مہنگی ہونے کی جھوٹی خبریں اور سرکاری افسران کے نام سے جعلی پیغامات گردش کرنے لگے. DC لاہور کے نام سے ایک جعلی نوٹیفیکیشن میں DHA لاہور فیز 8 اور عسکری 11 سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی. پنجاب حکومت کے ایک اور نوٹیفیکیشن میں شہریوں کو ہنگامی حالت میں انخلاء سمیت ایمرجنسی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. واگا بارڈر کے قریب سیکیورٹی الرٹ کی ایڈوائزری بھی جعلی نکلی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے بھی اسلام آباد میں سائرن بجنے کی جھوٹی خبروں کی تردید کی. جیو فیکٹ چیک کی ٹیم نے ان خبروں کے تجزیے کے بعد اسے فیک پایا. جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے. کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو. حافظ آباد سمیت پنجاب کے بعض شہروں میں بارش، موسم خوشگوار. اٹک، جہلم، گجرات، گجرانوالہ میں بارش، چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان. 24 گھنٹوں کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان. اسلام آباد میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری کی پیش گوئی. NDMA کی موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری. پاکستانی بندرگاہوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ. پورٹ ذرائع کے مطابق فشنگ بوٹ سمیت چھوٹی بڑی کشتیوں کے سمندر جانے پر پابندی عائد ہے. تمام اجازت نامے منسوخ. تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہے گی. نقل و حرکت محدود رکھنے کا فیصلہ سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. پاکستان کے خلاف کارروائی نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کا پول کھول دیا. فرانسیسی اخبار لیمونڈ نے جدید ہتھیاروں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دے دیا. بھارتی فضائیہ کے پائلٹوں کی پیشہ ورانہ تربیت پر بھی سوال اٹھ گئے. اخبار میں دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا کہ بھارت کو حالانکہ ذرائع کے ذریعے مجبوراً 3 جیٹ طیاروں کا نام لیے بغیر نقصان کا اعتراف کرنا پڑا، لیکن
तैयारों के मलबे की दस्तयाबी, फुटेज से कम एक रफाल तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुक़सानात से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट की तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तज़किये में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशा वराना मायार की तारीफ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजुर्बा है और J-10C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफाल का मुकाबला करने के लिए की गई है। कौमी असम्बली में भारतीय जौहरियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पर हमला करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफाल तैयारों पर गुरूर था, उन्हें जमीन बोस कर दिया। पीटीआई के आमिर डोगर ने कहा, हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शहदा को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गलत पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा भारत पेशकश कबूल कर सकता है। बलोचिस्तान में तालिब इल्म के पांव से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल। तालिब इल्म दोनों हाथों से माजूर है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक 16 साल नौजवान FSC फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे रहा है। सैयद रफीउल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है। चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस की तालिब इल्म से मुलाकात। तालिब इल्म की इम्तिहानी फीस मुआफ करने का ऐलान कर दिया। तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। वो पोप लियो द 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट का ताल्लुक शिकागो इलिनॉय से है। बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से कबल वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रीर के मामलात देखते रहे। तवक्को है कि पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पोप ने अपने पहले खिताब में अमन की अपील की। आज जहानी पोप फ्रांसिस को खिराज अकीदत पेश किया। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। जनूबी गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड के 2 इसराइली यूनिट्स पर हमले, मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले में 1 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है,
भारत को मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयानात आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयानात आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।